मैं आपसे सच्ची बात करूं तो मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार है। आपको पता है कि पीटीएम के बहुत सारे सियासतदानों के मामला जो यहाँ पर तय हो रहे थे, और शुजात साहब की, जरदारी साहब की, शहबाज साहब की मीटिंग्स बहुत सारी वो एक बड़े अहम सहाफी के घर में हो रही थी। और बाकी आप समझदार। ताकत के नशे में चूर जब कोई एक पुलिस अफसर नन्ना मुन्ना सा फिरौन बन के बैठा होता है तो उसे लगता है कि जी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो ताकत का नशा अपनी जगह पर और फिरौनियत अपनी जगह पर, लेकिन कुछ तो अक्ल भी होनी चाहिए ना। तो वो बहुत ही बेवकूफाना हरकत की एक एसपी पुलिस ने। और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि मैं कौन हूँ तो कुछ देर मुझे हब्से भेजा में रखने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे मुझे छोड़ भी दिया। फिर जैसे ही वकला और सहाफी बरादरी और डीएसएनजीज और कैमरास बाहर आए तो उसी वक्त उन्होंने कहा जी प्लीज चले जाएं। फिर मैंने कहा जी मैं क्यों जाऊं अब यहाँ से। और आपके वो चाहते नहीं है कि जिन लोगों के इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं वो आने वाले दिनों में इंटरम सेटअप से पहले उनमें से कोई भी शख्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के कौमी असेंबली में उभरे। इसके ऊपर सवाल उठेंगे। अभी तक आप देखें बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं लेकिन जवाब हम अभी तक ढूंढ रहे हैं, और हम ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बैरिस्टर एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? आप खैरियत? गुड फाइन। बैरिस्टर साहब गुज़श्ता तकरीबन 2-3 दिनों से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब। दानिश्वर है, पाकिस्तान के एक ऑथर हैं। लेकिन सर हमने जब उन्हें अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए तो वो कहते हैं मुझे ऑर्डर्स नहीं है, मुझे ऑर्डर देकर मना कर दिया गया है कि मेरा अब इंटरव्यू नहीं लेना या इंटरव्यू देना नहीं है तुमने। तो सर कौन है जो एक उस्ताद को भी ऑर्डर्स दे रहा है? यार मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है, उनको कौन ऑर्डर दे सकता है? वो तो मतलब कि एक प्राइवेट मोटिवेशनल स्पीकर है ना। जी। और वो बकौल उनकी उनकी फॉलोइंग भी है जो कि है बिल्कुल। उनके फॉलोअर्स तो हैं, सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे भी हैं, दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। एक खास तबका है, मखसूस तबका उन्हें बड़े शौक से सुनता है। अभी कुछ अरसे से उन पर तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है जब से उन्होंने वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, येट अनदर वियर्ड थिंग दैट ही अटर्ड। क्योंकि उस इंटरव्यू में भी कुछ बातें मुझे उनकी थोड़ी अजीब लगी थी, जिस तरह से उन्होंने टिकट का हवाला दिया, फिर अपने लिए मांगा, फिर जाने से पहले कुछ गारंटी के हवाले से भी एक सवाल था कि मैं इंतजार करूंगा। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। लेकिन वो कुछ जो उन्होंने इमरान खान के साथ इंटरव्यू में सवालात किए वो बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में थे, और उसके बाद खुद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन में कोई बात जाती हुई नजर आई। तो पीटीआई के फॉलोअर्स थोड़े नाराज हो गए उनसे। लेकिन मैं दोष पीटीआई के फॉलोअर्स को भी नहीं दूंगा मेरे ख्याल में, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो है। अ, ठीक है, कंट्राडिक्शन तो है और वो बड़ी वाज़ेह थी। बैरिस्टर ऑर्डर्स साहब वाली एक बात मुझे समझ नहीं आई। मतलब कि ये ऑर्डर्स वाली बात मुझे भी नहीं समझ आई, मतलब कि मैं उन्हें कौन ऑर्डर देगा? हमें भी उन्होंने सर क्यों कहा कि मुझे ऑर्डर नहीं है? जी, जी, हमें भी समझ नहीं आई, सोचा शायद सर आप हमें कुछ इस बारे में बता सकें, कौन ऑर्डर्स दे सकता है। एनीवेज़ बैरिस्टर साहब, अरशी शरीफ साहब सर अक्सर बात किया करते थे कि जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, तो रिजीम चेंज में जहाँ पर पॉलिटिशियंस शामिल थे, कुछ इदारों के लोग शामिल थे, वहाँ पर साफ़ी भी बाकायदा रिजीम चेंज का हिस्सा थे और उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, इन्होंने सर बहुत सारे साफ़ियों को नवाज़ा है। हमारे फहद हुसैन साहब को देख लें और अब मोहसिन नकवी साहब जो कि एक चैनल के मालिक हैं, उनका इंटरम चीफ मिनिस्टर का नाम सामने आना, फिर उसके बाद नजम सेठी साहब को ओहदा दे देना। तो सर ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे साफियों को मुराद दी जा रही है जो उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की है एक मखसूस जमात की। हाँ जी। आप जो कह रहे हैं फाद साहब ने तो अब मेरा ख्याल है सहाफत क्विट कर दिया, वो सियासत में चले गए। और प्रिंसिपली जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई शख्स सहाफत में अमली तौर पर हिस्सा लेना चाहता है तो आईनी कानूनी तौर पर कोई बार तो है नहीं। तो फहद साहब का तो केस मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है कि इफ ही क्विट जर्नलिज्म एंड ही स्टेप्ड इनटू पॉलिटिक्स एंड नाउ ही इज राइट नाउ स्पेशल असिस्टेंट एंड स्पोक्स पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर। तो अब वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो जिस जमात के साथ मंसूब होना चाहते थे। अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए तो ऑफ कोर्स मेरे इख्तलाफात हैं उस जमात के नज़रिए से, उनकी परफॉर्मेंस से, जो वाकयात उनके दौरे हुकूमत में हुए हैं उनका मैं बड़ा शदीद किस्म का नाकिद हूँ। तो एक सहाफ़ी जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा खड़ा होता है वो उसी जमात का हिस्सा बन जाए और कोई ओहदा एक्सेप्ट कर ले, तो मेरे लिए इखलाकी तौर पे वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, कानूनी तौर पे उनका जो राइट है उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे। नजम सेठी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अ, वो तो आपको पता है कि थोड़ा पॉलिटिकल काइंड ऑफ जर्नलिस्ट हैं, वो सियासी सहाफ़ी हैं। तो उनकी इंक्लिनेशन वगैरह जो भी है वो उस हवाले से बात भी होती रहती है।
तो अब वो क्रिकेट बोर्ड दोबारा उन्होंने कर लिया। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगे थे, उसके बाद साथ साथ वो अपना शो भी कर रहे थे जी, कुछ शो के अरसे के साथ बाद। और अभी जी, जी, मेरे जी। पास अब भी इतलात ये है कि वो कुछ अरसे में दोबारा शो स्टार्ट कर लेंगे चेयरमैन पीसीबी होने के साथ साथ। तो ये है। बाकी वो मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है, तो मेरे ख्याल में अब पता नहीं मोहसिन नकवी साहब की रजामंदी है उसमें या नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो कि एक चैनल को हेड कर रहे हैं, जी। उनके लिए इंटरिम गवर्नमेंट में बतौर चीफ मिनिस्टर आना और पीडीएम की तरफ से उनका नाम जाना, तो बहुत सारी उंगलियां तो उठेंगी ना, सवाल तो उठेंगे ना कि इनकी उनकी तरफ कोई इंक्लिनेशन है या जो भी है। तो अब पता नहीं उनकी रजामंदी से आया है या खुद से इन लोगों ने दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे सच्ची बात करूं तो मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार है। आपको पता है कि पीडीएम के बहुत सारे सियासतदानों के मामला जो यहाँ पर तय हो रहे थे, और शुजात साहब की, जरदारी साहब की, शहबाज साहब की मीटिंग्स बहुत सारी, वो एक बड़े अहम सहाफी के घर में हो रही थी। और बाकी आप समझदार। अच्छा, ठीक है। और वो मुलाकातें यानी एक सहाफ़ी फ़ैसिलिटेट कर रहा था बाकायदा अपने घर बुलाकर। जी 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 ठीक हो गया। सर दूसरी तरफ ये जो इंटरिम सेटअप के लिए नाम दिए गए हैं और जो जी। पीडीएम ने नाम दिए हैं, ये नाम देने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जिसमें आहत चीमा का भी नाम शामिल है, कि वाज़ेह तौर पर चाह रहे हैं कि हम्म। मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में जाए, यानी हमने हमने सियासी लोगों ने अपने मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आज चीमा साहब का भी तो एक क्लियर, आप देखें कि वो तो क्लियर उस कैंप में है ना। जी, जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो तब भी बड़े मंजूर नजर थे मियां शहबाज साहब के, और उसके बाद जब मियां शहबाज साहब ऑपोजिशन में गए तो आज चीमा के ऊपर केसेस भी बने। फिर मैं, आज चीमा साहब जब जेल में थे तो एक दफा मैं कैंप जेल लाहौर के दौरे पर था एज एनओवी, नॉन ऑफिशियल विजिटर के तौर पे। मुझे एक स्टेटस मिला हुआ था होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका मकसद ये होता है कि मैं अपनी पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में जेल को दौरा करके उसको देख सकता हूँ कि वहां पे कैदियों के साथ दुरुस्त ट्रीटमेंट हो रहे हैं नहीं। तो वहां पर मैंने आज चीमा साहब को देखा जब वो जेल में थे, और वहां पर एक दफा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो अब जब वो बाहर आए तो वो वैसे ही वो भी सियासत में आ गए, और मियां शहबाज साहब के साथ मीटिंग्स में भी नजर आ रहे। तो मुझे तो लगा उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली हुई है। आप मुझे बताएं, ज्वाइन की नहीं थी उन्होंने? सर नहीं की थी। अच्छा, नहीं की थी, सर इसीलिए अगर फिर नाम दे की दिया होती उनका। तो फिर भी तो लेकिन इंटरिम जितनी उनकी सेटअप तस्वीरें और वीडियोस आई है ना, जी, मियां शहबाज साहब के साथ बैठे हुए और हुकूमत में आने के बाद पीडीएम की हुकूमत की मीटिंग्स में जितनी उनकी तस्वीरें आई हैं, जी। फुटेजेस वगैरह आई हैं, तो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली हुई है। अच्छा, तो उनको फिर शायद प्रोबेबली इसके लिए रखा होगा उन्होंने, इस कि जो यहाँ पर उनको यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करें। लेकिन सर्टनली वो नाम जो है वो वाकई में वो सीरियस नाम नहीं है। जी। तो वो अच्छा, उस पे तो जाहिर बात है, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे जो है इतफाक कर सकती है उन नामों के ऊपर। वो तो अब जाहिर बात है वो कहेंगे कि देखें, इंटरम जो सेटअप होता है ना, अगर मैं आईनी कानूनी तौर पर आपसे अर्ज करूं तो उसका फेयर होना, उसका गैर जानिबदार होना सबसे बड़ा तकाजा है। सबसे बड़ा तकाजा ये है कि वो गैर जानिबदार। तो अगर गैर जानिबदारी के ऊपर कोई उंगली है उठी हुई, तो फिर वो उस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं होता। और गैर जानिबदारी तो सर है ही है। दूसरी तरफ मामला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में डाला जा रहा है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके बारे में आपको पता है इमरान खान साहब क्या कहते हैं? जनरल बाजवा साहब ने नाम रेकमेंड किया था। वो तो बंदा ही सर एस्टेब्लिशमेंट का है फिर इसका मतलब। हाँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अपना किरदार है, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप बेशक एक तरफ अगर रख भी दीजिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा नैरेटिव ईसीपी के हवाले से एक तरफ रख भी दीजिए, तो उसके बावजूद अभी जो मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो नहीं सकते हम्म, मुकर्ररा तारीख पे, क्योंकि पीटीएम वहां पे चाहती थी कि इलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते, स्टाफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। भाई, तो आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का जो अरबों रुपया आप लोगों के ऊपर रिसोर्सेज पे लगता है, वो किस लिए लगता है? आपने इलेक्शन ही तो करवाना है मुकर्ररा वक्त पर, और अगर मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शन नहीं होता तो इससे बड़ी जमहूरियत की नफी तो कोई हो ही नहीं सकती। और मैं ये कई दफा कह चुका हूँ कि सिर्फ अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक काम करना शुरू कर देना सर, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा सर, आपके हवाले से भी एक खबर आज सियासत डॉट पीके पर भी लगी है और हम सब ने पढ़ी है कि आपको भी पुलिस ने कोई हद से बेजा में रखा, कोई रोके रखा और आपसे भी कोई सवालात करते रहे। वो बस अब ताकत के नशे में चूर, जब कोई एक पुलिस अफसर नन्ना मुन्ना सा फिरौन बन के बैठा होता है, तो उसे लगता है कि जी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो ताकत का नशा अपनी जगह पर, और फिरौनियत अपनी जगह पर, लेकिन कुछ तो अक्ल भी होनी चाहिए ना।
तो वो बहुत ही बेवकूफाना हरकत की एक एसपी पुलिस ने। और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि मैं कौन हूँ, तो कुछ देर मुझे आपसे बेजा में रखने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे मुझे छोड़ भी दिया। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने जो गैर कानूनी हिरासत में मुझे रखा है, मैं एफआईआर कराना चाहता हूँ उसकी, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं तो कोई क्रिमिनल नहीं था, मैं वहां पे किसी एफआईआर में नामजद तो नहीं था, आई वॉज देयर एज अ लॉयर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि एक एसपी ने ऐसे एक्ट कैसे किया, क्यों किया। मतलब कि उ, उसे मालूम था कि मैं बैरिस्टर भी हूँ, मैं एंकर भी हूँ, मेरे ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है, कोई क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं है, मैं मुलजिम भी नहीं हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे उस एसपी का रवैया समझ नहीं आया कि ऑल ऑफ अ सडन वो क्यों इतनी एकदम एंगर मैनेजमेंट का इशू हो गया, और वो एकदम उसने कहा कि हिरासत में ले ले और इन्हें बिठा ले और इन्हें जेल में भेजना है और ये वो फलाना टमकाना। और फिर जैसे ही वकला और सहाफी बिरादरी और डीएसएनजीज और कैमरास बाहर आए, तो उसी वक्त उन्होंने कहा जी प्लीज चले जाएं। फिर मैंने कहा जी मैं क्यों जाऊं अब यहाँ से, आपने मुझे जो 1.5 घंटा गैर कानूनी हिरासत में रखा है, आप इसका जवाब तो दें कि क्यों रखा गया मुझे। और मैं इसके खिलाफ, दिस इज अ क्राइम दैट यू कमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वर्दी पहनी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप गैर कानूनी हरकत कर सकते। तो ये मुझे समझ नहीं आया, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ और मैं इस स्टोरी के हवाले से बात भी करूंगा। आज मुजम्मती करारदाद, मैं प्राइम शुक्रगुजार हूँ बार काउंसिल का भी, प्रेस बॉडीज का भी, जिन्होंने इशू की है। सर हम भी तो अपनी इस पे वाजिब बात करें। इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन सर ये बताइए क्या क्या ऐसा महसूस हुआ, तासुर मिला कि किसी की डायरेक्शंस पर वो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहा है? देखिए, मुझे मुझे लगता नहीं कि एक एसपी अपने तय इस तरह कुछ करे। एक एसपी का अपना एक जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो पावर होती है, वो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों पे वो भारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मतलब कि आप किसी के साथ इस तरह, चाहे आप एसपी हैं, एक बंदा वकील भी है, एंकर भी है, लाइव शो भी करता हूँ, लोग जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते भी हैं, लोगों के लिए भी आवाज उठाते हैं। तो आप, और फिर 1 घंटे बाद आप फौरन कहें कि जी 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 जी, नहीं जी आप प्लीज चले जाएं, हमसे गलती हो, आप चले जाएं, हमसे गलती हो। तो ये मैं भी इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि ये क्यों किया उन्होंने, तो क्या मुहर्रकात थे उनके। बरिस्टर साहब, एक वीडियो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई जनरल बाजवा साहब की। बरतानिया वो गालिबन दुबई के अंदर मौजूद है, सिग्नल पे खड़े इंतजार कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सर कैप्टन सफ्दर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा तुम वहां पर शॉपिंग कर रहे हो और हम यहाँ पर सारे खड़े, इस तरह नहीं हो सकता। महसूस हो रहा है नून लीग सर एक दफा फिर बयानियां ले रही है जनरल बाजवा के खिलाफ, और फिर साकिब जो हमारे साबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब के खिलाफ। वो लेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी वो इस तरह की और बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें जनरल बाजवा सिर्फ वहां पर अच्छे लगे थे जहां पर इमरान खान साहब के हवाले से पीटीआई जनरल बाजवा से शिकायत का अंबार लगा रही थी, तो वहां पे वो उनको डिफेंड कर रहे थे। जी। वो कह रहे थे कि जी ये देखिए इदारे पर बात कर रहे हैं, चीफ पर बात कर रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि वो वहां पे अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ जो है वो चाहते थे कि उसको आगे लेकर चला जाए। तो लेकिन जो उनकी अपने जात की हद तक उनके तहफुजात हैं, पनामा के से लेकर आगे तक, वो उनके दिल में है और वो नहीं भूलेंगे। आपको अगर लगता है कि वो भूल जाएंगे और वो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और सर वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो बार बार उन चीजों का अदराक कराने की कोशिश करेंगे और बाजवा साहब पे और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर उंगली उठाएंगे। तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की जनरल बाजवा साहब को माइनस कर दे, बाकी तो मौजूद है सर, बाकी सारे लोग तो अपने ओहदों पर भी माशाल्लाह मौजूद हैं। तो उनके अंदर भी जाहिर है इसका कोई एक रिएक्शन आएगा। ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट बता सकती है, मेरे ख्याल में ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि ये जो हमारे नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, अगर ये अच्छा करें तो ये वो कर लें जो कि जैन बाजवा साहब ने जाते हुए अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि हम पॉलिटिकल हो गए। और अभी तक का जन आसिम मुनीर का जो कॉन्डक्ट है, वो काफी हद तक मुझे लगता है कि उसमें बराह रास्त जो है इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से पहले कर रही थी। वो कि इमरान खान के तहफुजात अपनी जगह पे, अभी भी मैं उस दिन भी जबान पाक लाहौर में खान साहब से जाकर मिला था, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें भी बड़ी की उस दिन। और उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इससे लड़ाई लेना मुनासिब नहीं है, और पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो कि फंक्शनल है, और इनको टास्क दिया जाए तो ये पूरा कर लेते हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये डायरेक्शन लेस हैं, इनको डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो तारीफें भी की, कुछ गिले शिकवे शिकायतें पिछली एस्टेब्लिशमेंट से की। और एक पॉइंट जो इमरान खान साहब ने, आपने ये सवाल पूछा तो मुझे याद आ गया,
उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट का बैगेज कभी अपने कंधों पर सवार नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग अपनी लेगेसी आगे लेकर चलेंगे। अब ये उनकी असेसमेंट है, उनकी तवक्कुआत है, क्योंकि मैंने उनसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा कि आपके कोई राब्ते हैं जिनकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं, ये मेरी असेसमेंट। और साथ-साथ ग़ालिबन उन्होंने उसी मुलाकात में जो 4 दिन पहले आपकी हुई है, ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आने वाले इलेक्शंस में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये यकीन किस तरह से इमरान खान साहब का बना? मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह यही थी जो मैंने आप सर्च की। उसमें उन्होंने कहा कि मुदाखलत इलेक्शंस में मुदाखलत की बात एग्ज़ैक्टली उन्होंने नहीं की थी। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस जल्द होंगे और उनको रोकने में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है। ये उनके पास है। और उन्होंने कहा कि वो इसी वजह से, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनको पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंपेयर करेगी और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का और मुल्क का अपना नुकसान है। तो नई एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हम पिछली एस्टेब्लिशमेंट की गलतियों का खमियाजा भुगतें। इस वजह से वो अपनी पॉलिसी डिवाइस करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब बराए मेहरबानी आप आज के इशू पर अगर बात करें सर ये 35 जो इस्तीफे मंजूर किए हैं फौरी तौर पर पीडीएम हुकूमत ने सर ये 35 तमाम वोकल्स लोगों को वोकल एमएनए जो तहरीक इंसाफ के हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए इसके पीछे क्या सोच है तमाम वोकल लोग ये तो बदनीयती के अलावा तो और कोई बात नहीं है। आप तो वो देखें ना, मैं कल के शो में अपने दिखा भी चुका हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, वो तो कहते रहे हैं कि ये मैं बतौर स्पीकर मेरी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि हर एक मेंबर को बुलाकर इंडिविजुअली उससे पूछूँ कि आप पे कोई दबाव तो नहीं, और अगर मुझे लगे कि किसी मजबूरी के तहत वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो मैं उसको नामंजूर करने की ताकत रखता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग्स में भी ये बात लिखी हुई है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है। तो अब जब उन्होंने देखा कि इमरान खान ने इंदिया दे दिया कौमी असेंबली में वापस जाने का, और वहां पे कोई हकीकी ऑपोजिशन और हकीकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ सकता है, डमी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज की जगह पर, तो वो सारे प्रोसीजर जिसका वो ढंडोरा पीट रहे थे, ढोल पीट रहे थे इतने अरसे से, उसको खुद ही उन्होंने बाईपास कर दिया, खुद ही तोड़ दिया और वो इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो अब उसमें ना किसी को बुलाया, क्योंकि वो उसकी बुनियादी वजह यही है सौरभ, कि वो चाहते नहीं है कि जिन लोगों के इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं, वो आने वाले दिनों में इंटरम सेटअप से पहले उनमें से कोई भी शख्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के कौमी असेंबली में उभरे। क्योंकि फिर जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बड़ा अहम किरदार है। अहम तो किरदार है वो उनमें से किसी शख्स को नहीं वहां पर देखना चाहते। तो फिर ये जो इंटरम सेटअप है ये किस तरह से काबिल कबूल होगा ये तो फोल प्ले है ये तो बदनीयती है फिर जिस तरह से आपने कहा आप बिल्कुल इसके ऊपर सवाल उठेंगे। अभी तक आप देखें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जवाब हम अभी तक ढूँढ रहे हैं, और हम ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर हम जवाब ढूँढने की कोशिश करते रहेंगे, तज्ज़िये तबसरे भी देते रहेंगे। हो सकता है बात अदालत तक भी चली जाए, हो सकता है कि अदालत को लगे कि इसके ऊपर वो कोई रूलिंग दे सकती है, हो सकता है अदालत को लगे कि नहीं, है कि फ्लोर ऑफ द हाउस का अपना इंटरनल बिज़नेस ऑफ द पार्लियामेंट है, उसमें मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई रूल्स उस तरह से फॉलो ही नहीं होते हैं। जिसका जिधर जितना जोर चलता है वो अब्यूज भी कर लेता है, मिसयूज भी कर लेता है, कवानीन को भी, इंटरप्रिटेशन को भी। तो वही कुछ हो रहा है सियासत में भी। तो ये तो मतलब कि अब जो माइट इज राइट की बात चल रही है यहाँ पे, जिसका जहां पे जोर चलता है, जिसके हाथ में छड़ी है, वो कहता है वो मेरी मर्जी से ये मैं हर किसी को हाँकूं एक खास डायरेक्शन। यही है प्रॉब्लम। आप बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए